नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होगी आज की तैयारी और दमदार एक्शन जिन स्टॉक्स में रहेगा वो बताएंगे आपको। 20 ऐसे स्टॉक्स की सूची तैयार है जहां पर आज के सत्र में आपको मुनाफा मिलने के चांसेस ज्यादा है। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं डिम्पी। आज तो जीएसटी काउंसिल की बैठक का असर देखने को मिलेगा मार्केट में। जीएसटी काउंसिल का बैठक काफ़ी हद तक तो डिस्काउंट हुआ भी है, लेकिन हाँ पूरी तरह से जिसे कह सकते हैं ना कि जिस पे सरप्राइजिंग फैक्टर आया है वो आज आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब अर्निंग्स का इम्पैक्ट थोड़ा मार्केट पे ज़्यादा सीवियर हो जाएगा, क्योंकि आज भी कई कंपनीज के नतीजे और कई कंपनीज के नतीजों का असर आज एक्चुअली मार्केट्स पे ज़्यादा दिखेगा। और एक और चीज़ है, एक्सपायरी वाला हफ्ता है। इस एक्सपायरी वाले हफ्ते में 46 ऐसे शेयर्स हैं जिनका फिजिकल डिलीवरी में सेटलमेंट होना है। अगर वो टाइम रहते, यानी कि आखिरी दिन तक वो एक्सपायर आप उसको नहीं करते या फिर उसको ख़त्म नहीं करते सौदों को, तो इसलिए ये मोमेंटम आज मार्केट के अंदर पूरी तरह से हावी होना धीरे धीरे करके शुरू होगा। और जीएसटी का असर तो खैर होगा ही होगा, इसलिए हमने ये पूरी शीट तैयार की है। आज हमारी शीट में, कम से कम मेरी शीट में, आपको वो सारे ट्रिगर्स दिखेंगे जहाँ पे एक्सपायरी नंबर्स और कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो कि मार्केट्स के अंदर अब धीरे धीरे बन रहे हैं, जाते हुए नहीं बल्कि आने वाले ट्रिगर्स वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो गए। लेकिन एक बार जरा एसजीएक्स निफ्टी से आज शुरुआत करते हैं, तो उसके बाद यूरोपियन बाजार देखेंगे, अमेरिकन मार्केट्स देखेंगे। रजत के पास इंपॉर्टेंट जानकारी है ग्लोबल मार्केट्स को लेकर, वो आपके सामने रखेंगे। करीब 10 अंकों की बढ़त के साथ अभी एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। करीब 11,030 का स्तर आपको एसजीएक्स निफ्टी में दिख रहा होगा। और इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉ फ्यूचर्स की गिरावट के बावजूद भी एसजीएक्स निफ्टी से 10 पॉइंट ऊपर है। ज़्यादातर एशियन मार्केट्स जिनमें भी कामकाज हो रहा है या तो फ्लैट है या तो वो हल्की बढ़त के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। आपके सामने है जबकि चाइनीज मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन हांगकॉन्ग का बाजार हल्की बढ़त के साथ कामकाज करते हैं। और भी जो भी बाजार खोले हैं उन सब के अंदर फ्लैट टू पॉजिटिव ही रुझान आपको देखने को मिल रहे होंगे। जरा एक बार यूरोपियन मार्केट्स की क्लोजिंग और यूएस मार्केट्स की क्लोजिंग भी देखते हैं, डॉ फ्यूचर्स भी देख लें, ताकि वहां पे क्या संकेत हमको देखने को मिले। ये आप देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट। जर्मनी का बाजार हालांकि 1% नीचे बंद हुआ, लेकिन फुटसी और कैक ये ऑलमोस्ट फ्लैट थे। अब आते हैं यूएस मार्केट्स की क्लोजिंग पर। वहां पर भी बहुत ज्यादा गंभीर आंकड़े तो नहीं है, ऑलमोस्ट सपाट ही कारोबार होता हुआ दिखा है। शनिवार इतवार को कोई बड़ी खबर भी कम से कम ट्रेड वॉर के फ्रंट पे नहीं आई है। थोड़ी बहुत बात जरूर हुई है, लेकिन वो कम से कम मार्केट के लिए इतनी गंभीर नहीं है। अब डॉ फ्यूचर्स एक बार देख लेते हैं शुरुआत करने से पहले कि फ्यूचर्स इस समय कैसे चल रहे हैं। वहां पे करीब 38 अंकों का नुकसान अब 31 अंकों का हो चुका है, और नेस्डेक के फ्यूचर्स करीब 18 अंकों की गिरावट के साथ है। यूएस मार्केट्स में क्या इंपॉर्टेंट आंकड़े रहे एक बार आपको रजत बता देते हैं, उसके बाद फिर शेयर्स के सिलसिले को शुरू करते हैं। रजत, कुछ खास हलचल थी नहीं जैसे आपने बताया, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ब्याज दरों को लेकर बयान दे दिया कि वहां पर ब्याज दरें बढ़ाना ठीक नहीं है। फेड के ऊपर उन्होंने उंगली उठाया। और अब करेंसीज के ऊपर वो कह रहे हैं कि यूरोप, चीन अपनी करेंसी में हेरफेर कर रहे हैं। तो ये लगातार बयानबाजी जारी है, उसका असर इंटरनेशनल मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है। हाँ, सोना 1 साल के निचले स्तर पर पहुंचा और क्रूड लगभग 1% चढ़ता हुआ नजर आया। तो कुछ खास हलचल नहीं थी, बाजार नतीजों को फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बाजार नतीजों को देखेंगे। एक बार हमको जरा आज ओपनिंग में इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपकी करेंसी कहाँ पे खुलती है। अगर ये वीक हो रही है तो फिर हो सकता है बाजार की जो पुल बैक जिसको हम देख रहे हैं कि 11,000 के ऊपर बार बार आके मिल रहा है और हम 11,200 400 की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें कितनी गति स्लो कर देगा ये करेंसी इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि बीते सत्र तो अच्छा पुल बैक के साथ बंद हुआ, आज गिरना नहीं चाहिए करेंसी को। ये मार्केट की जीत भर के लिए बहुत है और आज बाजार के अंदर आपको धीरे धीरे शॉर्ट कवरिंग बनती हुई दिखेगी। चलिए शेयर्स के सिलसिले को शुरू करते हैं। रजत आपको बता रहे हैं पहले 2 शेयर्स। चलिए, तो पहले मैं जीएसटी काउंसिल की बैठक के साथ जाऊंगा। मेरी शीट में आज ज्यादातर स्टॉक्स जो होंगे जीएसटी काउंसिल की बैठक है उसके आउटकम के ऊपर ही है। और सबसे पहला है प्राज इंडस्ट्रीज। जो दरों में गिरावट है, कमी देखने को मिली है, उसमें सबसे प्रोमिनेंट है पेट्रोल डीजल के लिए जो इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए काम होता है इथेनॉल, उस पर जीएसटी दरों को घटा दिया गया है। और ये जो दर में रिवीजन की गई है 18% से घटाकर सीधा 5% कर दी गई है। तो एक बड़ा ट्रिगर प्राज इंडस्ट्रीज के लिए बनेगा आज के सत्र में, इसको अपने फोकस में रखें। आज के लिए पहला टारगेट रहेगा 83 से 84 की रेंज जिसमें खरीदारी की जा सकती है, और 76 ये एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। प्राज इंडस्ट्रीज पहला स्टॉक इस हफ्ते का जो बाय कॉल है, इनिशिएट कर सकते हैं आज बाजार खुलते ही। दूसरा है एफएमसीजी कंपनियां, खासतौर से वो कंपनियां जो सैनिटरी नैपकिन बनाती हैं, क्योंकि यहां पर जीएसटी दरों को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। 0% जीएसटी दर लगेगी सैनिटरी नैपकिन पे। और बड़े प्लेयर्स हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इसका स्टॉक तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। एचयूएल, यहां पर मजबूत ब्रांड पोर्टफोलियो है, तो ये 2 स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेवी स्टॉक है वैल्यू वाइज, तो उसको नहीं उतारा गया है शो में, लेकिन उसमें आज दमदार एक्शन होने की पूरी उम्मीद है क्योंकि सबसे बड़ा बाजार तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल के पास ही है। दूसरे नंबर पर है एचयूएल, जिसमें आज खरीदारी करते हैं तो 1670 के टारगेट के लिए खरीदारी करें और 1646 का एक छोटा सा लगाना होगा एक स्टॉप लॉस।
हमारे शेयर में सिर्फ एक ही शेयर जीएसटी का मिलेगा। सारे के सारे शेयर जीएसटी वाले रजत के पास होंगे, लेकिन हमने जिस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया है वो ध्यान दिया है हमने नंबर्स पे, हमने एक्सपायरी के हिसाब से मोमेंटम पे और मार्केट में कहाँ पे किस किस लेवल की पोजीशंस खड़ी है उस पे, उसमें डॉक्टर रेड्डीज पे आप ध्यान रखें। आपको हमने बीते सत्र में डॉक्टर रेड्डीज के बारे में जानकारी दी थी कि इसके 26 तारीख को नंबर्स आ रहे हैं। ये शेयर 1.5% ऊपर जाके बंद हुआ। ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा क्योंकि जिस लेवल पे खड़ा है यहाँ पे अपने आप में वैल्यूएशन वाली लेवल है। ये जो इसकी सेबक्सन वाली दवा थी उसका असर भी पूरा खत्म हुआ है। अब क्योंकि एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 2100 का एक बार टारगेट रखें। शेयर की वैल्यूएशन और जोरदार गिरावट के बाद जो पुल बैक है ये सस्टेन करेगा, इसलिए 2100 का आज का टारगेट है। दूसरा शेयर होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स। इसके आज ही नंबर है, नतीजे आज ही हैं, मार्केट आवर्स में ही होंगे, उम्मीद तो यही है। 580 का टारगेट रखें पहले आप, मैं आपको वजह बता देता हूं। इसका 64 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 164 करोड़ आ रहा है, यानी कि सीधा सीधा 100 करोड़ का जंप, यानी कि मुनाफा ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा है, 2 गुने से ज़्यादा है। अब आते हैं मोलेसिस के दाम, जिसमें गिरावट हुई है और इसकी गिरावट से मार्जिन सुधरे हैं। अमूमन लोग, क्योंकि किसी भी स्टेट में नशाबंदी नहीं हुई है, ये गेस करना बहुत आसान है कि उसकी प्रॉफिट और उसका वॉल्यूम बढ़ के ही आएगा, लेकिन अंदर की बात इसकी यह है इसके मार्जिन भी सुधर के आएंगे और उसमें बहुत अच्छा जंप देखने को मिलेगा। ये करीब 4.5% के आसपास है और हमारी कैलकुलेशन कहती है सीधा 8 से 13% इस बार इसके मार्जिन आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शेयर शुरुआती गेंद में ही आपको एक अच्छा मूव दे सकता है। 585 वाली रेंज थोड़ी रेजिस्टेंस की रेंज है, ये कुणाल ने भी आपको समझाई थी, इसलिए 580 585 वाले रेंज में एक बार अगर आप प्रॉफिट भी बुक करना चाहे कर सकते हैं, इसलिए हमने वो टारगेट वहीं रखा है। 560 का एक स्टॉप लॉस रखे। तो हमारे लिस्ट में डॉक्टर रेड्डीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स 2 पहले शेयर हैं। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, उस आधार पर CDSL को चुना गया है। बहुत समय बाद इस पर ब्रोकिंग हाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। कोटक सिक्योरिटीज ने बाय रेटिंग इनिशिएट की है और कवरेज शुरू कर दी है। उनका ये मानना है कि जो शेयर की जहां पर जो वैल्यू है बहुत आकर्षक है और 320 तक के टारगेट्स ये शेयर हासिल कर सकता है, तो उस आधार पर खरीदारी की जा सकती है। आमतौर पर वॉल्यूम थिन रहते हैं, उसको आप कंसिडर जरूर कीजिएगा, लेकिन आज अगर वॉल्यूम तेज हुए तो 253 ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए शुक्रवार की क्लोजिंग के हिसाब से। और आज पहला टारगेट 262 से 265 की रेंज CDSL पर देखने को मिल सकती है। अब फुटवेयर से जुड़ी कंपनियां जो होंगी वो आज हरकत में रह जाएंगी। बाटा तो कहीं ना कहीं फोकस हमें है ही रिजल्ट्स के चलते, उसको नहीं उतारा गया है। रिलैक्सो फुटवेयर इस स्टॉक पर नजर रखें क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक में 100,000 रुपए तक के फुटवेयर्स पर जीएसटी दरों को रिवाइज कर दिया गया है। अब इस पे 5% जीएसटी लगेगा। पहले 500 रुपए तक के जो फुटवेयर्स थे उस पे 5% जीएसटी लगता था और अब उस कैटेगरी को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। तो एक अच्छी खबर है फुटवेयर इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों के लिए। आप तमाम लेदर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों पर नजर रख सकते हैं। रिलैक्सो पहला स्टॉक होगा जिसमें 795 से 800 तक की रेंज के लिए खरीदारी करें और 758 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। एक और हमारी शेयर है लिस्ट में, वो है श्री इंफ्रा। ये साल के निचले स्तरों पर है, लेकिन यही एक ट्रिगर है कि साल का निचला स्तर होना और साथ ही फिजिकल डिलीवरी वाली लिस्ट में इसका नाम होना। ये शेयर उस कैटेगरी में है, साल के निचले स्तरों पर है। बढ़ते हुए बाजार में भी इसके अंदर शॉर्टिंग हुई है, काफ़ी हद तक अनवाइंडिंग भी हुई है। अनवाइंडिंग वाले हिस्से को अगर हटा दें, जो पिछले कई दिनों से शॉर्ट्स बन रहे हैं, वो हो सकता है धीरे धीरे करके अब इसमें कवर होने शुरू हो जाए। नहीं तो उन शॉर्ट्स की डिलीवरी आपको लेके देनी होगी, या तो शॉर्ट कवरिंग पहले आ जाएगी एक्सपायरी तक, नहीं तो एक्सपायरी के बाद आपको उन शेयर्स की डिलीवरी ला के देनी होगी। इन बोथ द केसेस आपको बाय के सिग्नल देखने को मिल सकते हैं, या तो कैश से डिलीवरी बाइंग उठेगी, नहीं तो आपको शॉर्ट्स की कवरिंग होती हुई दिखेगी। इस केसेस में जो शेयर 52 वीक लो पे हैं, कई दिनों से टूट रहे हैं, आज उनके अंदर मोमेंटम रुकने का दिन, उनकी गिरावट के रुकने का और वापस से पुल बैक का दिन है। श्री इंफ्रा उसमें से एक है। 60 रुपए का टारगेट इसमें रखें। वैसे भी वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत बेहतर हो चुका है, कल 7.5% गिरावट थी, आज चल सकता है। इसी तरह से ग्रेनुलस इंडिया भी है, ये भी उसी श्रेणी की लिस्ट में है, लेकिन जस्ट इसके उलट है। इसने धीरे धीरे करके अपने उस गिरावट को थोड़ा कैप करके ऊपर आया है और कल के बीते सत्र में 5% ऊपर है। आपने चीज ध्यान दी होगी कि दोनों हमने कैश डिलीवरी की फिजिकल सेटलमेंट वाले शेयर लिए हैं, लेकिन एक 7% नीचे उसका अलग तर्क है, एक 5% ऊपर है उसका अलग तर्क है। यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट कंफर्मेशन आ चुका है 90 के ऊपर का, ये थोड़ी और शॉर्ट्स को कवर करवाएगा, इसलिए आप इस पर थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये भी अच्छी वैल्यूएशन पे इस समय आके खड़ा है। 95 का टारगेट होगा, 89 का स्टॉप लॉस होगा। तो 2 फिजिकल डिलीवरी वाले शेयर, एक 52 वीक लो पे, एक कवर कर रहा है, लेकिन दोनों पे रीजनिंग अलग अलग खरीदारी आप कर सकते हैं। चलिए, लेकिन 2 ऐसे शेयर्स जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़ा रिटर्न्स दे सकते हैं आज के ईपीएस शेयर्स भी देखिए आप।
एक शेयर बहुत समय से डिस्कस नहीं हो, वो है इलेक्ट्रोथर्म, लेकिन आज दिन हो सकता है बैटरी शेयर्स का, और उसमें भी सिर्फ इलेक्ट्रोथर्म इसलिए क्योंकि ईवी बैटरीज ये बनाता है, लिथियम आयन बैटरीज बनाता है, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ट्रिगर बन जाएगा। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिथियम आयन बैटरीज के भी जीएसटी दर को रिवाइज कर दिया गया, उसको घटा दिया गया है, 28% से घटाकर इसको 18% किया गया है। तो जो भी लिथियम आयन बैटरी से जुड़े कारोबार में होगी कंपनी जिसमें प्रोमिनेंट प्लेयर है इलेक्ट्रोथर्म, इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बी कैटेगरी का स्टॉक है, 155 से 160 के टारगेट्स हाई भी रख सकते हैं आज, और 140 ये एक स्टॉप लॉस पिछली क्लोजिंग के हिसाब से। ये आज का ईपीएस शेयर है जिसमें तगड़े रिटर्न्स मिलने की संभावना ज्यादा है। हमारी लिस्ट में एक और कमजोर शेयर, बट क्योंकि वो फिजिकल डिलीवरी सेटलमेंट के अंदर है, वो है वोकहार्ड। आप इस पर भी ध्यान रखें, इसका भी जो डिलीवरी का वॉल्यूम है वो करीब 15% के आसपास है। हमने वो सारे शेयर चुने हैं जिनके अंदर डिलीवरी वॉल्यूम ऑलरेडी कम है। अगर डिलीवरी वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब वो निवेशकों के पास शेयर नहीं है, उनको लाने होंगे, उनको एडजस्ट करने होंगे, क्योंकि सिस्टम में ओपन इंटरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा है। और टिपिकली ये शेयर को आप बैन में भी देखते हैं क्योंकि इसका बिल्डअप बहुत बड़ा खड़ा होता है, इसलिए डिलीवरी का जो वॉल्यूम है बढ़ना चाहिए, अभी कम है। उसमें वोकहार्ड बिल्कुल आके फिट बैठता है। शेयर में सिर्फ 11% की कैश डिलीवरी है, शॉर्ट कवरिंग की पूरी उम्मीद है, और साल के निचले स्तरों पर खड़ा है। तो यहाँ पर भी आप एक पुल बैक देखेंगे 585 का, ये अगले 3 दिन तक रह सकता है, और हो सकता है चौथे दिन बहुत तेज हो जाए। तो इसलिए आज से आप शुरुआत करें। अगर शुरुआती टिक आपको गिरावट के रुकने की मिल रहे तो शुरुआती गेन में आप आ जाएं। अगर ये चल गए शेयर तो उसके बाद आप कल चाहे तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी बढ़ सकते आगे। वोकहार्ड आज का टारगेट 585, 555 का एक स्टॉप लॉस है। तो ये आज मेरी तरफ से 500 शेयर ईपीएस शेयर है। जल्दी से मैं आपके सामने 500 शेयर का रिकैप कर देता हूँ। डॉक्टर रेड्डीज, जिसके 26 जुलाई को नतीजे आने वाले हैं, नतीजे बेहतर आ रहे हैं और दवा का इम्पैक्ट खत्म हो चुका है और शॉर्ट कवरिंग धीरे धीरे शुरू हुई है। कल 1.5% चला, आज और चल सकता है। 2100 का टारगेट। यूनाइटेड स्पिरिट, जिसके नतीजे आज हैं, मुनाफा करीब 64 से 164 करोड़ आ सकता है, और मोलेसिस के दाम गिरने से इनका मार्जिन में जोरदार सुधार होगा, 8 से 13% हो सकता है। आज चल जाएगा, 580 तक का टारगेट है। श्री इंफ्रा फिजिकल डिलीवरी की श्रेणी के अंदर ये शेयर आता है और अपने साल के निचले स्तरों पर खड़ा है। आज शॉर्ट कवरिंग की पूरी उम्मीद है, इसके अंदर भी डिलीवरी का वॉल्यूम सिर्फ 15% ही है। ग्रैन्यूल्स इंडिया, ये इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कंफर्मेशन दिया है, ये भी फिजिकल डिलीवरी वाली श्रेणी के अंदर ही है। आज थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग कराएगा, 95 का टारगेट। और वोकहार्ड के साथ भी इसी चीज का ध्यान रखें, ये भी सिर्फ 11% की डिलीवरी को होल्ड करता है। शॉर्ट कवरिंग की आज पूरे चांसेस हैं, आज और कल दोनों दिन इसमें अच्छा खासा मूव आ जाएगा, तो आप इसमें 585 का टारगेट रखें। प्राज इंडस्ट्रीज पहला शेयर है मेरी ओर से, क्योंकि पेट्रोल डीजल के लिए जो इस्तेमाल ब्लेंडिंग होती है, इसमें इथेनॉल के जीएसटी दरों को रिवाइज करके कर दिया गया है 5%, पहले थी 18%। आज इंपैक्ट पड़ सकता है, प्राज इंडस्ट्रीज पे पोर्टफोलियो में शामिल करें। एचयूएल इसलिए क्योंकि सैनिटरी नैपकिन पे जीएसटी दर को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। आज 2 शेयर्स चल सकते हैं, एचयूएल और प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जिसपे आपको नजर रखनी है। सीडीएसएल, यहाँ पर कोटक सिक्योरिटीज की पॉजिटिव रिपोर्ट है, उन्होंने कवरेज शुरू की है और टारगेट दे रहे हैं वो 320 का। आज खरीदारी करते हैं 362 से 265 के रेंज के लिए खरीदारी करें। और रिलैक्सो और तमाम फुटवेयर इंडस्ट्री जुड़ी कंपनियां, इसलिए क्योंकि 1000 तक के फुटवेयर पर 5% हो गई अब जीएसटी दर कम कर, इनफैक्ट ये जो श्रेणी है इसको बढ़ा दिया गया, पहले 500 रुपए के जूतों पे 5% जीएसटी थी। इसके अलावा इलेक्ट्रोथर्म पे जरूर नजर रखिएगा, क्योंकि आज लिथियम आयन बैटरी से जो भी कंपनी जुड़ी होगी वहां पर तगड़े रिटर्न्स मिलने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि 28% के ब्रैकेट से घटाकर 18% कर दी गई है जीएसटी दर लिथियम आयन बैटरीज पे। इलेक्ट्रोथर्म चल सकता है आज। ये 10 शेयरों की सुबह, लेकिन 10 शेयर अभी और भी हैं जिसमें आपको आज अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। उस लिस्ट में एक और शेयर हमारी है कैटेगरी में, वह है गॉडफ्रे फिलिप्स। ये भी उसी श्रेणी में आता है, इसके अंदर भी शॉर्ट कवरिंग होने की उम्मीद है। ये शेयर करीब 3% ऊपर जाके बंद हुआ था और साथ ही साथ वॉल्यूम के साथ इसमें खरीदारी हुई है। ये शेयर भी आप फिजिकल डिलीवरी के सेटलमेंट के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर एक अच्छा मूव आ रहा है। ये शायद थोड़ा और कंटिन्यू होगा, 750 तक का टारगेट रखें, 685 का एक स्टॉप लॉस होगा। एचडीएफसी लिमिटेड, आप इस पर भी ध्यान रखें, क्योंकि एचडीएफसी एएमसी का जो आईपीओ है वो इसी हफ्ते खुल रहा है, और इस हफ्ते अगर किसी बड़ी कंपनी का हिस्सेदारी या डाइल्यूट होकर आईपीओ अगर आ रहा है तो शायद शेयर कहीं ना कहीं टूटेगा भी नहीं। आप इस पर ध्यान रखें, 2020 का टारगेट होगा, 1955 का एक स्टॉप लॉस भी आप इसमें रख सकते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड और गॉडफ्रे फिलिप्स, ये 2 शेयर हो रहे हैं। डेयरी कंपनियों के शेयरों पर नजर रखनी होगी, जिसमें नेस्ले प्रोमिनेंटली, इसलिए क्योंकि फोर्टिफाइड मिल्क पर भी जीएसटी दर को हटा दिया गया है, जीएसटी नहीं लगेगा फोर्टिफाइड मिल्क पे। नेस्ले बड़ा प्लेयर है, इस पर आप नजर रखें। आज 10,600 तक के टारगेट है और 10,300 का लगाना होगा स्टॉप लॉस। आमतौर पर वॉल्यूम थिन होते हैं,
उसको कंसिडर जरूर कीजिएगा, लेकिन जिन भी शेयर्स पे जीएसटी का पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है वो आपको बताए जा रहे हैं। दूसरा है वोल्टास, कंज्यूमर ड्यूरेबल से जुड़ी कंपनियां, वोल्टास, आईएफबी इंडस्ट्रीज, डिक्सन टेक जैसी कंपनियां जो आपके पोर्टफोलियो में रहनी चाहिए, क्योंकि फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एसी पे 28% जीएसटी लगता था, उसको घटाकर कर दिया गया है 18%। आज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आप नजर रख सकते हैं वोल्टास पे, जिस पे टारगेट है 564 का और 547 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। एक और शेयर है सन फार्मा एडवांस, जिसको हम स्पार्क कहते हैं। इसके भी 30 तारीख को नंबर्स आ रहे हैं और ये कंपनी भी घाटे से मुनाफे में आ रही है। ऐसी कंपनीज को मार्केट बहुत पसंद करता है। ये 78 करोड़ के घाटे से 5 करोड़ का फायदा लेके आ सकती है और आखिरी घंटे में वॉल्यूम के साथ खरीदारी भी है। इसका जो पीयर है, इसका जो अपेरेंट है एक्चुअली सन फार्मा, वहाँ पर भी एक अच्छा मूव हमको देखने को मिल रहा है। तो स्पार्क पे आप ध्यान रखें। एक और शेयर जो हमने कहा था जीएसटी के इकलौता शेयर हम ऐड कर रहे हैं वो है बनारस बीड्स। ये क्योंकि मोती बनाती है, हैंडीक्राफ्ट के कारोबार में है, इसकी भी दरों को घटाया गया। 34% की कैश डिलीवरी, सरकारी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और जीएसटी की दर इसमें घटाई गई। 53 का इसमें एक टारगेट रखें, 50 रुपए का एक स्टॉप लॉस होगा। तो 2 शेयर और है हमारी तरफ से, वह सन फार्मा एडवांस और बनारस बीड्स। बीपीएल बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी थी, लेकिन आज जीएसटी के ट्रिगर के आधार पर ही पलट सकता है, क्योंकि 27 इंच के टीवी पर भी जीएसटी दर को घटा दिया गया है। ये हो गई है 18% और ये 28% थी पहले। तो बीपीएल एक बड़ा प्लेयर है, बड़ी मार्केट है, जो ग्रामीण इलाकों में प्रेजेंस जो होती है छोटी टीवियों को, उसको बढ़ाने के लिए कंपनी एग्रेसिवली काम कर रही है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए 50 तक के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें और 43-50 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। दूसरा है एबीबी, ये पिछले शो में आपको बताया गया था, लेकिन थोड़ी गिरावट आ गई, लेकिन रिजल्ट्स ठीक हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की यहाँ पर एक पॉजिटिव रिपोर्ट है और आईसीआईसीआई डायरेक्ट मान रहा है कि इस शेयर पर 1400 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो एबीबी पे एक पॉजिटिव रिपोर्ट है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट की खरीदारी की जा सकती है। आप अगर आज के लिए खरीदारी करते हैं तो 1155 ये आज के दिन का टारगेट रहना चाहिए और 1127 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। अब आगे बढ़ते हैं और आप फटाफट से देख लेते हैं आज का सुपरहिट शेयर। तो आज का हमारा सुपर शेयर है BEML। ये फिजिकल डिलीवरी वाली कैटेगरी के अंदर ये शेयर भी है और इसके अंदर भी कुछ वैसा ही मोमेंटम है। इसके अंदर जो कैश का डिलीवरी वॉल्यूम है सिर्फ वो 11% है। हमने सारे शेयर छांटे हैं बकायदा, 40 से 40 शेयर की डिलीवरी चेक की और उसमें हमको कुछ शेयर ऐसे मिले जिसके 15% से कम की डिलीवरी है। इसका मतलब इनको डिलीवरी रखनी पड़ेगी, चाहे वो शॉर्ट्स में है चाहे वो लॉन्ग्स में है, इन बोथ केसेस, क्योंकि शेयर टूटे हुए हैं, टूट रहे हैं कई दिनों से, 5 दिन से चले नहीं, इसलिए आज शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद इनमें जगाई जा सकती है। 765 का टारगेट होगा, 748 का स्टॉप लॉस होगा। तो क्योंकि एक्सपायरी का वीक है, आपको F&O शेयर्स में थोड़ा बहुत मोमेंटम ज्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए हमारी लिस्ट में करीब 50% शेयर्स इसी कैटेगरी से निकल के आते हैं। BEML भी उसमें से एक है, 765 का टारगेट। चलिए, लेकिन हैंडबैग से जुड़ी कंपनी और एक नाम तो सबसे पहले नाम आ जाता है, वो है VIP इंडस्ट्रीज। पिछले सत्र में भी देखें तो 5% की तगड़ी रफ्तार में था ये स्टॉक और लेदर बैग्स पे भी जीएसटी दर को घटाया गया है, 28% से घटाकर 18% हो गई है, कैटेगरी रिवाइज करी गई है। तो जो बैग से जुड़ी, हैंडबैग से जुड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर तेजी बनेगी। इंडस्ट्री लीडर है VIP इंडस्ट्रीज, नीश प्लेयर है, तो कहीं ना कहीं खरीदारी आज डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। आप 448 तक के टारगेट्स के लिए VIP पे बेट लगा सकते हैं आज और स्टॉप लॉस 425 ये एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो मुद्दा ये है कि कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी जो कंपनी है वहां पर, लिथियम आयन बैटरी से जुड़ी शेयर्स है वहां पर, सैनिटरी नैपकिन से जुड़े शेयर्स है वहां पर आपको खरीदारी करनी है आज। VIP इंडस्ट्रीज हैंडबैग सेगमेंट में मार्केट प्लेयर है, इसको अपने रडार पर रखें, आज तगड़े रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, खरीदारी की जा सकती है। जल्दी से आज के 10 शेयर देख लेते हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। उसमें डॉक्टर रेड्डीज 26 जुलाई को नंबर्स आ रहे हैं, बेहतर शेयर है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसका मुनाफा बढ़कर आ रहा है, मार्जिन से सुधार होगा, फायदा। श्री इंफ्रा फिजिकल डिलीवरी के सेटलमेंट के अंदर शेयर है, शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है, वॉल्यूम कम है। ग्रेल्स इंडिया ब्रेकआउट का शेयर है, 95 का टारगेट। वो खाट के अंदर भी सिर्फ 11% की कैश डिलीवरी है, इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक मिल सकता है। गॉडफ्रे फिलिप्स के अंदर आखिरी घंटे के अंदर जो वॉल्यूम आया वो शेयर को आज भी चला सकता है। HDFC AMC का IPO इसके लिए ट्रिगर होगा। सन फार्मा एडवांस 78 करोड़ के घाटे से 5 करोड़ का मुनाफा आ रहा है। बनारस बीट हैंडीक्राफ्ट में GST जो दरें कम की गई हैं उसका फायदा, 53 का टारगेट। और BEML में भी शॉर्ट कवरिंग की आज उम्मीद है, 765 का टारगेट। प्राज इंडस्ट्रीज पहला शेयर होगा जिसमें खरीदारी की जा सकती है 83 के लक्ष्य के लिए। और HUL और प्रॉक्टर एंड गैम्बल दोनों शेयर्स पे नजर रखें, सैनिटरी नैपकिन्स पे GST दर को खत्म कर दिया गया है। CDSL कोटेक सिक्योरिटीज की पॉजिटिव रिपोर्ट, 320 का टारगेट वो लेकर चल रहे हैं, आप 262 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलें। रिलैक्सो और इलेक्ट्रोथर्म दोनों ही स्टॉक्स GST दरों में जो रिवीजन हुई है उसके आधार पर चुना गया है। इलेक्ट्रोथर्म लिथियम आयन बैटरी बनाने के सेगमेंट में है, इसको अपने रडार पर रखें। नेस्ले फोर्टिफाइड मिल्क पे GST को खत्म कर दिया गया है, आज अच्छी तेजी बन सकती है। वोल्टास और BPL कंज्यूमर गुड्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर
ड्यूरेबल शेयर्स पे आज अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एबीबी जिसमें राय आई है आईसीआईसीआई डायरेक्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट है, आज खरीदारी करेंगे तो 1155 का टारगेट है। और आखिर में वीआईपी इंडस्ट्रीज जिसमें 448 का टारगेट है और 425 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। ये 20 शेयरों की सूची पूरी हुई है। उम्मीद करते हैं कि 20 के 20 शेयर आज आपको फिर से फायदा मिलेंगे। हमने कोशिश की है कि जीएसटी, अर्निंग, फिजिकल डिलीवरी और जो भी मार्केट के अंदर न्यूज़ है उन सब का कॉम्बिनेशन आपको इन्हीं 20 शेयर में मिल जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको इंडेक्स में रणनीति रखनी है, कौन से शेयर्स कितने चल सकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद जब शेयर बाजार लाइव शुरू हो रहा है उसमें आप दीपाली राणा और अनिल सिंघवी को देखेंगे जो कि मार्केट एक्सपर्ट से बातचीत करके और अपनी राय आपको बताएंगे कि इस समय मार्केट के अंदर करना क्या है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।